नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, साथ में बेरमो से चंद्रिका मर्तंड आप सबों का स्वदेशवाणी में स्वागत करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बेरमो कोयलांचल में CCL के अधीन संचालित बोकारो करगिल प्रक्षेत्र की। यहाँ सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का दोहन करने के लिए या ज़मीन में जो कोयले हैं उनको निकालने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की थी। यह योजना शुरुआती के दौर में 300 करोड़ की थी, लेकिन अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण यह योजना आज 4000 करोड़ रुपए की हो गई है। 40 वर्षों तक इस योजना को संचालित करने में लगे अधिकारियों को, बावजूद इसके एक छटा कोयला भी कंपनी नहीं निकाल सकी। इसका कारण ये रहा कि यहाँ की विस्थापित समस्याओं को लेकर के काफी उधेड़-बुन की स्थिति बनी रही। कंपनी जमीन तो ले ली कोयले के उत्पादन करने के लिए, इस योजना को संचालित करने के लिए, लेकिन जमीन के बदले कुछ देना नहीं चाहती थी, या यूं कहें कि ग्रामीणों पर दबाव बना करके उनकी जमीन लेकर मुफ्त में कोयले का उत्पादन करना चाहते थे। इसी क्रम में हम अगर बात करें धोरी बस्ती की, इस धोरी बस्ती में एक साथ सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी यहाँ की जमीनें तो ले ली गई, लेकिन इन जमीनों का उपयोग ना तो कंपनी ने किया और न ही संबंधित प्रभावित ग्रामीणों को उसका मुआवजा दिया गया। नतीजतन इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और स्थिति आज ये बन गई है कि यहाँ के ग्रामीण ना तो उस जमीन को खरीद सकते और न ही उस जमीन को किसी को बेच सकते हैं, और न ही कंपनी ने इसका कोई उपयोग किया। इसी संदर्भ में हम विस्थापित नेता काशीनाथ केवट जी से बात करेंगे और उन्होंने बताया कि किन किन स्थितियों में और क्यों और क्या समस्या ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। DRDA परियोजना में धोरी बस्ती को भी शामिल किया गया, लेकिन अभी तक इस गांव को इससे वंचित क्यों रखा गया? DRD प्रोजेक्ट में एक साथ नोटिफिकेशन किया गया था, जिसमें ढोरी भी था। ढोरी के साथ सवाल ऐसा हुआ कि उस समय वार्ता के दौरान ढोरी में भी सार्वजनिक तौर पर विस्थापितों के बीच परियोजना पदाधिकारी ईश्वर चंद्र ने यह घोषणा किया था कि अभी ढोरी के लिए 500 नौकरी हम दे सकते हैं, देंगे, लेकिन लोग इसको बहुत हल्के ढंग से लिए, नहीं समझ पाए और फिर उस समय पुस्तक का समझौता नहीं हो पाया। बाद के दिनों में ऐसा हुआ कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई, कुछ कोर्ट वगैरह का मामला आया, लोग कोर्ट में भी गए। एक समय तो ऐसा आया, एक इंटरिम आदेश आया था जस्टिस PN भगवती साहब का। उस समय बहुत ही अच्छा रेतों के हित में वह इंटरिम फैसला था, लेकिन प्रबंधन उसको नहीं मानी और नहीं मानने के बाद उन्होंने ऐसा किया कि फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कुल मिलाकर इस प्रकार खटाई में पड़ गया। और अब तो प्रबंधन का ऐसा मानना है कि ढोरी को हम जो है बाईपास करेंगे। ढोरी को बाईपास करके, क्योंकि ढोरी गाँव में अभी हमको ज़रूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि ये CCL प्रबंधन के मुद्दे की बात नहीं है, वे नोटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। CCL प्रबंधन के लोग बोल तो देते हैं, लेकिन उनको अंततः ढोरी क्षेत्र में जो नोटिफाइड एरिया है उसके लिए भी समझौता करना होगा और नौकरी मुआवजा देना होगा। अगर नहीं लिया तो आज तक वहाँ का ज़मीन का खरीद फरोख्त पर रोक लगा दिया गया, इससे कितना प्रभावित हुआ? इससे नौकरी नहीं, मुआवजा नहीं दिया तो भी वहाँ के ज़मीन को बेच नहीं सकता है लोग। एक सवाल तो पूरे DRD प्रोजेक्ट में है कि इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है और ये कोई काम कर नहीं रहे हैं। 40 साल हो गए और इस 40 साल के दौरान जिनको नौकरी मिल गई उनके लिए तो चलिए एक स्तर की बात है, जिनको पेमेंट भी मिला, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना नौकरी मिली ना पेमेंट मिला।
और ख़ास तौर पर ढोरी तो बिल्कुल अछूता है, नोटिफिकेशन करके छोड़ दिया गया। वहाँ के लोगों के सामने एक समस्या बहुत जटिल रूप से उभर कर आई कि वे ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं और नियम के अनुसार तो उस ज़मीन का त्रुटि नोटिफिकेशन है वे अपने मसरफ में नहीं ला सकते हैं। तो कम से कम यह है कि ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना मौका को संभालने के लिए ज़रूरत के हिसाब से किसान लोग अपनी ज़मीन को बेचते थे, वे काम नहीं कर सकते हैं, जिससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए प्रबंधन को चाहिए कि प्रबंधन या तो डीनोटिफाई करे या फिर उस ज़मीन पर समझौता करे और किसानों को, विस्थापितों को न्याय दे। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।